Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशिएंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। Polar vortex. The ongoing extreme cold spell in USA and Canada is attributed to the Arctic blast due to southward expansion of polar vortex. तो जो बहुत ज़्यादा कोल्ड वेव्स आ रही हैं वो किसके कारण आ रही है? आर्कटिक ब्लास्ट, जो साउथवर्ड एक्सपेंशन है पोलर वॉर्टेक्स का। पोलर वॉर्टेक्स की बात करते हैं, लार्ज एरिया है लो प्रेशर कोल्ड एयर का, स्वर्लिंग लाइक अ व्हील काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, अराउंड बोथ ऑफ द अर्थ्स पोल, अर्थ के पोल्स में। फिर टाइप्स कौन कौन से होते हैं? ट्रोपोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स और स्ट्रेटोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स। तो ट्रोपोस्फेरिक जो होता है फॉर्म्स इन द लोवेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर 10 to 15 किलोमीटर, और स्ट्रेटोस्फेरिक होता है वो एट अराउंड 15 से 50 किलोमीटर हाई। देखो ट्रोपोस्फेरिक होगा वो 10 से 15 किलोमीटर में होगा क्योंकि ट्रोपोस्फेयर उसी रेंज में होता है, और स्ट्रेटोस्फेयर 15 से 50 किलोमीटर। अनलाइक ट्रोपोस्फेरिक वन, द स्ट्रेटोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स डिसअपियर्स ड्यूरिंग समर। तो स्ट्रेटोस्फेयर वाला समर में डिसअपियर हो जाता है, इज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग ऑटम, और ऑटम के टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अब इम्पैक्ट्स क्या क्या है इसके? आर्कटिक ब्लास्ट है तो सडन एंड इंटेंस सर्ज इन कोल्ड वेव्स इन यूएसए। फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं जैसे कॉजिंग जेट स्ट्रीम टू डिप साउथवर्ड ब्रिंगिंग कोल्ड आर्कटिक एयर टू लोअर लैटिट्यूड्स, और ओजोन डिप्लीशन भी होता है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया क्या क्या? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू वीकर पोलर वॉर्टेक्स, ठीक है। ये डायग्राम देखो, जब स्ट्रॉन्ग रहता है तो ऐसा होता है और वीक होता है तो पूरे नीचे के लैटिट्यूड्स में चला जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट आर्टिशियन कंडीशन। आर्टिशियन कंडीशन वॉज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड इन अ विलेज इन जैसलमेर इन राजस्थान। अब आर्टिशियन कंडीशन क्या होता है? ये स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं व्हेन वाटर इज कन्फाइंड अंडर प्रेशर बिलो द लेयर्स ऑफ रिलेटिवली इम्परमिएबल रॉक। तो रॉक क्या है? इम्परमिएबल है, और कन्फाइन हो गया है वाटर प्रेशर के बीच में, अंडर प्रेशर, लोकेटेड डीपर बिलो द अर्थ सर्फेस सराउंडेड बाय पुअरली परमिएबल रॉक्स, मतलब इम्परमिएबल रॉक्स हैं। Artesian conditions occur due to movement of groundwater from a recharge area to a point of discharge at a lower elevation. जैसे एग्जाम्पल्स क्या इसके? नेचुरल स्प्रिंग, ड्रिलिंग इंडस्ट्री, ये सब। डिफरेंट फ्रॉम वाटर फ्लोइंग नॉर्मली थ्रू ट्यूबवेल्स और वेल्स एज दिस कैन स्प्राउट अबव ऑन इट्स ओन। बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है कि जैसे जब आप हैंड पम्प्स वगैरह होते हैं वो सब आपको पंपिंग करके निकालना पड़ता है, लेकिन आर्टिशियन बेसिन में क्या होता है? वो ऑटोमेटिकली पानी निकलता है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस के कारण। फिर नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ये हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑलरेडी डन है, हमने कल्चर वाले पार्ट में करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपडेट्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल मिशन और नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। इसमें क्या है? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब वर्ल्ड्स फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल प्लांट। तो NTPC अनाउंस सक्सेसफुल सिंथेसिस ऑफ CO2 कैप्चर्ड फ्रॉम फ्लू गैस विथ हाइड्रोजन। तो जो CO2 कैप्चर कर रहे हैं प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर, उसको हम मिथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। ये फर्स्ट इंडिजीनियस मिथेनॉल सिंथेसिस कैटलिस्ट है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ हिस्टोरिक स्टेप इन कार्बन मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फ्यूल प्रोडक्शन, ठीक है। अब रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस की बात करते हैं जो न्यूज़ में है, तो सिर्फ अपन देखेंगे कौन रिलीज़ करता है, उससे ज़्यादा कुछ भी काम का नहीं है उसका रिपोर्ट वगैरह, ठीक है। स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट WMO के द्वारा है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फिर वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट, सिटीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन, UN हैबिटेट का है, ये भी हमने अभी देखा हुआ है, ठीक है, एनवायरमेंट वाले सेक्शन में। फिर जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो थिंक टैंक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल ने रिलीज़ किया है। फिर एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिलीज़ किया है। नो एस्केप ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्लाइमेट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट है, जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ ने रिलीज़ किया है COP29 में।
फिर फर्स्ट एवर ग्लोबल फ्रेश वाटर फौना असेसमेंट IUCN ने रिलीज़ किया है। फिर कोल 2024 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2027 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने किया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट ग्लोबल वाटर मॉनिटर कंसोर्टियम ने रिलीज़ किया है। ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट ये UNFCCC के COP29 के समिट में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने रिलीज़ किया है। फिर सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट इन एग्री फूड सिस्टम FAO ने रिलीज़ किया है। फिर एन आई ऑन मिथेन रिलीज़ किया है UNEP ने। फिर वेस्ट टू वर्थ मैनेजिंग इंडियाज़ अर्बन वाटर क्राइसिस थ्रू वेस्ट वाटर री हाउस CAC ने रिलीज़ किया है। एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट फॉर इंडिया IIT गुवाहाटी ने रिलीज़ किया है और अलग अलग IIT के साथ मिलके। फिर प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड कंसोर्टियम मॉनिटरिंग सेंटर ने रिलीज़ किया है। फिर इंडिया सबमिट्स इट्स 4th बाइनियल अपडेट रिपोर्ट टू UNFCCC। अब ये जो आगे कंट्रीज़ इन न्यूज़ वाला सेक्शन है, इसमें देखो अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं और जनरली बॉर्डरिंग कंट्रीज़ ही पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्यों न्यूज़ में ये दिया है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आने लगे ना कि दिस कंट्री इज़ इन न्यूज़ ड्यू टू दिस ऐसा करके, ठीक है। जॉर्जिया है सबसे पहला, उसकी कैपिटल है तिब्लिसी। तो 11 इंडियंस डाइड इन जॉर्जिया ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के कारण, ठीक है। फिर इंडोनेशिया क्यों न्यूज़ में, इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। वहाँ पे माउंट लेवोटोबी लाकी वॉल्केनो हैज़ इरप्टेड, तो ये वॉल्केनो का इरप्शन हुआ है इन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ फ्लोर्स। एक्टिव वॉल्केनो माउंट ईबू पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इरप्टेड 1000 टाइम्स इन अ मंथ, तो बहुत बार इरप्ट हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ। इंडिया एंड निकारागुआ साइंड एन अम्ब्रेला एग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंट क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स, तो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। फिर क्यूबा की कैपिटल है हवाना। इंडिया एक्सटेंडेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू क्यूबा इन द आफ्टरमैथ ऑफ हरिकेन रफेल, तो हरिकेन आया था रफेल, ठीक है। फिर है नेक्स्ट रिपब्लिक ऑफ कोरिया या साउथ कोरिया, जिसकी कैपिटल है सियोल। तो फाइनल नेगोशिएशंस ऑन ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी अंडर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम वर अंडरवे इन बुसान साउथ कोरिया, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के लिए, ठीक है। फिर आते हैं अज़रबैजान, जिसकी कैपिटल है बाकू। द 2024 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन बाकू अज़रबैजान, कहाँ पे हुआ, बाकू में। फिर आते हैं हम प्लेसेस इन न्यूज़ इंडिया की, ठीक है। तो वाटर बॉडीज़ देखते हैं सबसे पहले। तो होकिट्सार वेटलैंड, अराइवल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन होकिट्सार वेटलैंड इज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पुअर रेनफॉल। तो क्या बोल रहे हैं कि रेनफॉल कम हुई, इसलिए वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत कम आई। ये एक रामसर साइट है जो 2005 में डिक्लेयर हुई थी, परमानेंट यूट्रॉफिक लेक है इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर झेलम। कहाँ पे है, रिवर झेलम के फ्लड प्लेन्स में। लाइज इन वेस्ट ऑफ श्रीनगर, होकिट्सार लेक कहाँ है, वेस्ट ऑफ श्रीनगर में। 2 पेरेनियल स्ट्रीम्स ऑफ दूध गंगा एंड सूखनाग फीड द वेटलैंड, तो 2 रिवर है, ठीक है, सूखनाग और दूध गंगा। इट इज़ द ओनली साइट विद द रिमेनिंग रीड बेड्स ऑफ कश्मीर, तो जो कश्मीर के रीड बेड्स हैं यहाँ पे ही एक साइट है जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अपन तीस्ता रिवर। द वेस्ट बंगाल हैज़ डिसाइडेड टू सप्लाई वाटर टू फार्मलैंड्स थ्रू द पाइपलाइंस फ्रॉम तीस्ता रिवर, तो तीस्ता रिवर से पाइपलाइन के थ्रू पानी सप्लाई करेंगे, ऐसा वेस्ट बंगाल ने डिसाइड किया है। ये 400 किलोमीटर लॉन्ग राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर ब्रह्मपुत्रा की, ये ध्यान रखना, किसकी ट्रिब्यूटरी है, रिवर ब्रह्मपुत्रा की। एंड इट फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। ओरिजिन क्या है, इट ओरिजिनेट्स एज चोम्बोचू फ्रॉम अ ग्लेशियर लेक खांगचुंगचो इन सिक्किम, तो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। और मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, लाचुंगचू, चाकुंगचू, जेमूचू और रंगीत, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो रंगीत ध्यान रखना, रंगीत ट्रिब्यूटरी है इसकी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट वैगई रिवर। तो मदुरई ब्रांच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट डायरेक्टेड लोकल बॉडीज़ टू क्रिएट एन एक्शन प्लान फॉर रिजुविनेटिंग वैगई रिवर, तो वैगई रिवर के रिजुविनेशन के लिए बात हुई है। ये ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, वरुशनाड एरिया से। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं बहुत सारी, वो याद नहीं करना है। और ये एम्प्टी होती है कहाँ पे, इसका माउथ है पाक बे में, ठीक है, रामेश्वरम के पास। फिर है नेक्स्ट मूसी रिवर। मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैज़ बीन केप्ट ऑन द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025। तो मूसी रिवर अनंतगिरी हिल्स से निकलती है तेलंगाना में, और ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, और ये हैदराबाद सिटी में फ्लो करती है। फिर आते हैं नेक्स्ट पेंगोंग सो लेक। इंडियन आर्मी इंस्टॉल शिवाजी स्टैचू ऑन द बैंक्स ऑफ पेंगोंग सो लेक, तो शिवाजी का स्टैचू बना है वहाँ पे। लोकेशन क्या है,
ये 4350 मीटर पे है ईस्टर्न लद्दाख के। एक्सटेंडिंग ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर का है ये लेक, और 1/3 इंडिया में लाई करता है और 2/3 चाइना में। फीचर्स क्या है, ये एंडोरिक लेक है, मतलब लैंड लॉक्ड लेक है, ड्यू नोन टू चेंज कलर्स, ये कलर चेंज कर लेता है अलग अलग टाइम पे। फिर सुबनसिरी रिवर की बात करते हैं तो 2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन रिवर सुबनसिरी लोकेटेड अरुणाचल प्रदेश आसाम बॉर्डर। तो कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आसाम बॉर्डर पे है, इज सेट टू बी कमीशनड। अब सुबनसिरी रिवर की बात करते हैं तो इसको गोल्ड रिवर भी बोलते हैं। सुबनसिरी मतलब गोल्ड। ओरिजिन है ये ट्रांस हिमालयन रिवर है, ओरिजिनेटिंग इन द तिब्बतन हिमालयास। रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू मिरी हिल्स, मिरी हिल्स से अंदर आती है इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इट इज़ द राइट नदर्न बैंक ट्रिब्यूटरी एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा एंड जॉइन इट एट माजुली आइलैंड। कहाँ पे जॉइन करती है, माजुली आइलैंड आसाम में, जो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है एशिया का। फिर आते हैं अपन रिवर गोमती के बारे में। बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स फॉर द गंगा, द इंडियन आर्मी हैज़ फॉर्म्ड ए न्यू कंपनी फॉर द रिवाइटलाइजेशन ऑफ रिवर गोमती। तो रिवर गोमती के रिवाइटलाइजेशन के लिए नई कंपनी बनी है। ओरिजिन गोमती रिवर का देखते हैं तो एक गोमत ताल, जिसको फुलनार झील भी बोलते हैं, वहाँ से निकलती है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, और ये ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की। इसकी और इस रिवर की ट्रिब्यूटरी मतलब गोमती की ट्रिब्यूटरी है कथिना, साई, ये सब, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है अपन वर्ल्ड के वाटर बॉडीज़ के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये ना, हम मेजरली बहुत सारे टॉपिक्स इसमें देख चुके हैं ऑलरेडी। सबसे पहले है कर्च स्ट्रेट। रशिया फॉर्म्स एन इमरजेंसी टास्क फोर्स फॉर कर्च स्ट्रेट ऑयल स्पिल। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑयल स्पिल हो गई है। अब कर्च स्ट्रेट की बात करते हैं तो ये कनेक्ट करता है सी ऑफ अजोव को टू ब्लैक सी, ठीक है, ये ध्यान रखना, सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से। सेपरेट्स रशिया ऑक्यूपाइड क्रीमियन पेनिनसुला फ्रॉम द क्रांसनोडर रीजन। सिग्निफिकेंस क्या है, एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल शिपिंग रूट है। फिर लेक विक्टोरिया की बात करते हैं तो रिसर्चर्स कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, एल्गी है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, इन लेक विक्टोरियाज विनाम गल्फ। लेक विक्टोरिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आफ्टर लेक सुपीरियर, और ये लार्जेस्ट है अफ्रीका में। बॉर्डरिंग कंट्रीज इसका शॉर्ट फॉर्म है KUT, केनिया, युगांडा और तंजानिया। फिर आते हैं अपन ग्रेट बैरियर रीफ। रिसेंटली वर्ल्ड्स फर्स्ट कायरो बॉर्न बेबी कोरल्स सक्सेसफुली सेटल्ड ऑन द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। कायरो बॉर्न कोरल्स क्या होते हैं, क्रिएटेड यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू इनको प्रिजर्व किया गया है, इन्वॉल्विंग फ्रीजिंग कोरल सेल्स एंड टिश्यूज एट वेरी लो टेम्परेचर। फिर लेक नाईवाशा की बात करते हैं तो इन्वेजिव वाटर हायासिंथ थ्रेटन्स फिशर्स लाइवलीहुड ऑन लेक नाईवाशा। तो इन्वेजिव वाटर हायासिंथ है, वो लेक नाईवाशा को इम्पैक्ट कर रही है। ये केनिया में है, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक है शैलो इन द सदर्न रिफ्ट वैली सराउंडेड बाय अकाशिया वुडलैंड्स। द लेक रिमेन्स फ्रेश डिस्पाइट नो आउटलेट। यहाँ पे कोई आउटलेट नहीं है, उसके बाद भी लेक फ्रेश रहता है ड्यू टू अंडरग्राउंड सीपेज एंड सॉल्ट सेडिमेंटेशन इन द ईस्टर्न रिफ्ट वैली। इट इज़ लिस्टेड एज अ वेटलैंड अंडर रामसर साइट, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। फिर और मैपिंग के क्वेश्चन है, मतलब मैपिंग से रिलेटेड टॉपिक्स है, उसमें अदर जोग्राफिकल फीचर्स इन न्यूज़। तो यहाँ पे देखना वर्ल्ड मैप, और यहाँ पे ऊपर अलग अलग एरिया लिखे हुए हैं। तो पहला है आर्कटिक बोरियल जोन। Recent findings indicate that 34% of the Arctic boreal zone has become a carbon source rather than sink. तो जो आर्कटिक बोरियल जोन है ना, ये कार्बन सिंक रहता है, बट ऐसा बोल रहे हैं कि मेजर पार्ट उसका कार्बन सोर्स बन गया 34%। अब ये आर्कटिक बोरियल जोन क्या है, ये एक ट्रीलेस तुंद्रा रीजन है जहाँ पे बोरियल फॉरेस्ट है और वेटलैंड सिचुएटेड अलॉन्ग द आर्कटिक सर्कल इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डेनाली फॉल्ट। New research shows that 3 sites spread along the Denali Fault were once a smaller united geological feature. अब डेनाली फॉल्ट कहाँ पे, ये देखना, एक मेजर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, लोकेटेड इन अलास्का, अलास्का में है, पार्ट ऑफ ब्रॉडर टेक्टोनिक डायनेमिक्स ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ही यहाँ पे देखो, डेनाली फॉल्ट अलास्का के पास बना हुआ है। फिर आते हैं नेक्स्ट किलाउया वॉल्केनो, ये हवाई में है, इरप्टेड ऑन हवाईज बिग आइलैंड। बस इतना याद रखो कि ये हवाई में है। फिर आते हैं नेक्स्ट नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। तो UNEP की स्टडी है, उसने फाइंड किया है कि 2022 में नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन एक्सप्लोजन्स कॉज द लार्जेस्ट ह्यूमन इंड्यूस्ड मीथेन रिलीज ऑन रिकॉर्ड। तो ह्यूमन इंड्यूस्ड मीथेन रिलीज़ हुआ है। इट इज़ अ मेजर नेचुरल गैस पाइपलाइन। क्या चीज़ की पाइपलाइन है,
नेचुरल गैस की अंडर द बाल्टिक सी फ्रॉम रशिया टू जर्मनी, रशिया से जर्मनी तक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, रिंग ऑफ फायर। अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक विद अ प्रिलिमिनरी मैग्नीट्यूड ऑफ 6.9 हैज़ हिट सदर्न वेस्ट जापान। रिंग ऑफ फायर ये सरकम पैसिफिक बेल्ट का है, हॉर्स शू शेप का है ये स्ट्रिंग ऑफ वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक साइट्स विच रन्स अलॉन्ग पैसिफिक ओशियन। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एज इट ट्रेसेस मीटिंग पॉइंट्स ऑफ न्यूमेरस टेक्टोनिक प्लेट्स, अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट के मीटिंग पॉइंट को मिलती है। ठीक है। फिर है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम। चाइना हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ओवर 3 times द कैपेसिटी ऑफ 3 गॉर्जेस डैम। तो जितना बड़ा 3 गॉर्जेस डैम है ना, उससे और बड़ा बना रहा है एक डैम। अब ये जो बन रहा है उसका क्या है, मेडोंग रीजन ऑफ तिब्बत में बन रहा है, लोअर रीचेज ऑफ यारलुंग सांगपो रिवर, ब्रह्मपुत्रा का जो नाम है उसके वो बना है। पर्पस क्या है, सपोर्ट करेगा ये चाइना की कार्बन न्यूट्रलिटी गोल को, बूस्ट करेगा इंडस्ट्रीज़ को और जॉब क्रिएट करेगा तिब्बत में। फिर नेक्स्ट है सोलोमन आइलैंड्स। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल फाउंड एज बिग एज 2 बास्केटबॉल कोर्ट्स एंड एटलीस्ट 300 year old नियर द पैसिफिक सोलोमन आइलैंड। मतलब 2 बड़े बास्केटबॉल कोर्ट के जितना बड़ा कोरल मिला है। सोलोमन आइलैंड क्या स्कैटर्ड आर्चिपेलेगो है ऑफ माउंटेनियस आइलैंड्स एंड लो लाइंग कोरल एटॉल्स। इट स्ट्रेचेज इन द साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन फ्रॉम शॉर्टलैंड्स आइलैंड्स टू द सेंटा क्रूज आइलैंड। क्लाइमेट यहाँ का ट्रॉपिकल है। ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन न्यूज़। तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में सबसे पहले मैप देख लो, फिर नीचे क्यों न्यूज़ में ये देखेंगे। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में शिकारा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आसाम में मानस नेशनल पार्क है, आसाम में होलांगापर गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एमपी में माधव नेशनल पार्क है, राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, एमपी में रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर यहाँ पे हम कर्नाटका में चिंकोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहीं पे बांकापारा वोल्फ सेंचुरी है, वहीं पे भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहीं पे उत्तरागुड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वहीं कर्नाटका में अरसीकेरे बियर सेंचुरी है। फिर केरला की बात करें तो शेंडुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में। ठीक है। अभी क्यों न्यूज़ में है ये हम देखते जाएंगे स्टेट वाइज। मध्य प्रदेश में जो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ी थी, तो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया है एट द 8th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। द अदर टाइगर रिजर्व्स इन मध्य प्रदेश आर कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच, संजय दुगड़ी, पन्ना और वीरांगना दुर्गावती। ठीक है। फिर रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखते हैं। तो इसका लोकेशन है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के। मेजर साइट्स है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका रॉक शेल्टर एंड मैनी अदर साइट्स लाइक गिन्नौरगढ़ फोर्ट, POW कैंप, केरी माधोपुर, जोलियापुर डैम। फिर फ्लोरा और फौना की बात करते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन रातापानी इज़ ड्राई डेसिडियस एंड मॉइस्ट डेसिडियस टाइप विथ 55% ऑफ द एरिया कवर्ड बाय टीक। मेजर एनिमल्स है टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, हीना, स्पॉटेड डियर और सांबर डियर। फिर माधव नेशनल पार्क की बात करते हैं तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अप्रूव्स माधव नेशनल पार्क इज़ द न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। लोकेशन है नदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। हंटिंग ग्राउंड ऑफ मुगल एम्परर्स था और महाराजा ऑफ ग्वालियर यहाँ पे हंटिंग करते थे एंड गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क इन 1958। यहाँ पे एंटीलोप्स है, डियर है, लेपर्ड है, वोल्फ है, जेकल है, फॉक्स है, वाइल्ड गोट है, वाइल्ड पिग है। फिर फ्लोरा की बात करते हैं तो रिप्रेजेंट्स नदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस मिक्स्ड फॉरेस्ट एज वेल एज ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट। अदर फीचर्स की बात की जाए तो साख्य सागर एंड माधव सागर यहाँ पे 2 लेक हैं। माधीकेरा डैम है यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पार्क में। ठीक है। फिर रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व फेसेस रिस्क ऑफ सबमर्जेंस अंडर वाटर ड्यू टू प्रपोज्ड पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो जो कैनाल प्रोजेक्ट की बात हो रही है उसके कारण रणथंभौर टाइगर रिजर्व का कुछ एरिया सबमर्ज हो रहा है। इसका लोकेशन है अरावली और विंध्यास हिल्स के पास और ये 1973 में इसको टाइगर रिजर्व के जैसे डिक्लेयर किए थे। यहाँ पे घड़ियाल सेंचुरी भी है। ये बनास रिवर और चंबल रिवर के बीच में है। यहाँ पे धोक का मेजर फॉरेस्ट है। रॉयल बंगाल टाइगर, लेपर्ड, इंडियन वाइल्ड बोर, चीतल, सरपेंट ये सब थे। और रणथंभौर फोर्ट विद इन द रिजर्व इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट अपन हिमाचल प्रदेश का, तो शिकारा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेजिग्नेटेड एरियाज अराउंड शिकारा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज इको सेंसिटिव जोन। ठीक है। लोकेशन कहाँ है, ये मिडिल एल्टीट्यूडनल रेंज में है, हिमालयाज़ के मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। नेम्ड आफ्टर द गॉडेस शिकारा देवी जिनके लिए वहाँ पे एक टेम्पल भी बना हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। ठीक है।
फिर नेक्स्ट है असम का आते हैं तो मानस नेशनल पार्क है, टाइगर पॉपुलेशन ट्रिपल हो गई है मानस नेशनल पार्क में। लोकेशन है रॉयल मानस नेशनल पार्क जो भूटान का है उसके पास है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे रिवर्स मानस और बेकी है जो मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मिक्स्ड मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। फिर होलांग पार्क गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अप्रूव प्रपोजल टू कैरी आउट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, तो यहाँ पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करने की बात हो रही है। होलांग पार्क गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है, जोरहट डिस्ट्रिक्ट, और ये 1997 में बना था। यहाँ पे हुलॉक गिबॉन है, ओनली हुलॉक गिबॉन इन इंडिया, ठीक है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट केरला में, तो शेंडुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे फॉनल सर्वे हुआ है शेंडुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, बर्ड्स बटरफ्लाई ये सब पे फोकस है, और स्पीसीज़ लाइक ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, मालाबार पिकॉक, बटरफ्लाई ये सब यहाँ पे मिले हैं। शेंडुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखते हैं तो सदर्न वेस्टर्न घाट्स में है केरला कोल्लाम के, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ अगस्त मल्लाई बायोस्फीयर रिजर्व। इसका जो नाम है वो एंडेमिक स्पीसीज से आता है, चीन कुरुंजी से। यहाँ पे रिवर कलाडा रिवर है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे थिन माला, द फर्स्ट प्लान्ड इको टूरिज्म डेस्टिनेशन इन इंडिया इज़ लोकेटेड हियर। फिर कर्नाटका की बात करते हैं तो रिसेंटली कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनिशिएटेड टॉक्स टू रीलोकेट शेरीबिकानाहल्ली हेमलेट लोकेटेड विद इन चिंकोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक हेमलेट को रीलोकेट करने की बात हुई है जो चिंकोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। अभी कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ कर्नाटका में है, इसको 2011 में सेंचुरी के जैसे डिक्लेयर किए थे। फर्स्ट ड्राई लैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो साउथ इंडिया में है। अकाशिया और टीक प्लांटेशन है यहाँ पे, रेड सेंटर्स है, सैंडलवुड है। यहाँ पे चंद्रमपल्ली डैम है और लोकल ट्राइब है यहाँ पे लंबानी टंडाज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भद्रा बंकापुरा उदारागुड्डा अरसीकेरे सेंचुरी। कर्नाटका कैबिनेट ने अभी सब कमेटी ने अप्रूवल दिया है फॉर 4 सेंचुरीज़ एज इको सेंसिटिव जोन्स। तो किस किस सेंचुरी को? भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भद्रा रिवर पे है और यहाँ पे रिच टाइगर पॉपुलेशन है और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है। बंकापुरा वोल्फ सेंचुरी जो हावेरी डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पे इंडियन ग्रे वोल्फ है। उदारागुड्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे लेपर्ड्स और स्लॉथ बियर हैं, एंड अरसीकेरे बियर सेंचुरी जहाँ पे स्लॉथ बियर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। फिर स्पीसीज़ इन न्यूज़ देख लेते हैं। तो स्पीसीज़ इस न्यूज़ में टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़ में सबसे पहले पैंगोलिन, ये एकदम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमने एनवायरमेंट की पीटी में किया हुआ है ऑलरेडी। अब पैंगोलिन में 2 है, इंडियन पैंगोलिन और चाइनीज़ पैंगोलिन। तो इंडियन पैंगोलिन का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से शेड्यूल 1 है और इसका भी शेड्यूल 1 है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। लेकिन इंडियन पैंगोलिन का स्टेटस है एंडेंजर्ड और चाइनीज़ पैंगोलिन का स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि चाइना वाले इसका बहुत ज़्यादा मेडिसिनल उसमें यूज़ करते हैं ना, तो और ज़्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गई है। अब कंटेक्स्ट क्या है? इंस्टेंसेस ऑफ पैंगोलिन पोचिंग इज़ इंक्रीजिंग इन तेलंगाना। तो तेलंगाना में पोचिंग के केसेस बढ़ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर ओनली मैमल्स होली कवर्ड इन स्केल्स। तो पूरे ये स्केल से कवर्ड है। ये मोस्टली क्या खाते हैं? एंड, टर्माइट्स, लार्वे ये सब खाते हैं और स्केली एंटी ईटर होते हैं। 2 टाइप की होती है अभी जो हमने देखा, इंडियन और चाइनीज़। हैबिटेट क्या है? ये फाउंड थ्रू आउट द कंट्री साउथ ऑफ हिमालयाज एक्सक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चाइनीज़ वाले मिलते हैं, चाइनीज़ पैंगोलिन, आसाम और ईस्टर्न हिमालयाज में। फिर आते हैं अपन यूरेशियन ऑटर। यूरेशियन ऑटर मिला है पुणे महाराष्ट्र में फॉर द फर्स्ट टाइम। ये फ़ोटो देख लो यहाँ पे साइड में बनी हुई है, ये नियर थ्रेटेंड है। ये सॉलिटरी और नॉक्टर्नल क्रिएचर्स हैं, एपेक्स प्रेडेटर है रिवर इकोसिस्टम के और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ये 1 ऑफ द 3 ऑटर स्पीसीज़ है जो इंडिया में मिलते हैं। एक है जो अपन जो पढ़ रहे हैं ये वाला यूरेशियन ऑटर, फिर स्मूथ कोटेड ऑटर, फिर स्मॉल क्लॉड ऑटर। ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका में मिलते हैं और इंडिया में ये हिमालयन फुटहिल्स, पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। फिर मरखोर की बात करते हैं तो ये रेयर अपीयरेंस मरखोर मिली है कश्मीर में। मरखोर क्या है? पाकिस्तान की नेशनल एनिमल है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है। इसका स्टेटस है नियर थ्रेटेंड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान में। इन इंडिया इट इज़ फाउंड ओनली इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओनली। कंजर्वेशन मेजर्स की बात करते हैं तो UNGA ने प्रोक्लेम किया 24 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मरखोर, ठीक है। कश्मीर में मरखोर रिकवरी प्रोजेक्ट है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। JNK ने नोटिफाई किया ताटाकुट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर मरखोर। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा?
टाटाकुट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आते हैं अपन इंडियन बाइसन गौर में। इसका प्रोटेक्शन है वल्नरेबल, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, WPA के अपेंडिक्स शेड्यूल 1 में। झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनिशिएटेड अ स्टडी टू रिवाइव द ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ बाइसन एट पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड में। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है वेरी स्ट्रॉन्ग और सोशल एनिमल है, ग्रेजिंग एनिमल है, डायूर्नल है बाय नेचर और प्रेगनेंसी पीरियड इज़ 9 मंथ सेम एज ह्यूमन्स। हैबिटेड है वेस्टर्न घाट्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट को प्रेफर करते हैं और डेसिडियस फॉरेस्ट एंड दे स्टिक टू फुट हिल्स। फिर नेक्स्ट है फिशिंग कैट। तो फिशिंग कैट का प्रोटेक्शन स्टेटस है वल्नरेबल और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट, रेडियो कॉलर कर रहे हैं, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। हैबिटेट है इसका मोस्टली मैनग्रोव्स और वेटलैंड्स में रहती है, सुंदरबंस में, हिमालयन फुट हिल्स में, अलॉन्ग गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा वैलीज और वेस्टर्न घाट्स में। फिर आते हैं हम एक्वेटिक और एम्फीबियन स्पीसीज़ में। तो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन है, फ़ोटो देखिए, इसको सूसू भी बोलते हैं। ठीक है, ये साउंड क्रिएट करती है उसके लिए। एंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। इंडिया कंडक्ट्स फर्स्ट एवर गैंजेस डॉल्फिन टैगिंग इन आसाम।